हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सृष्टि यादव। तो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आज के लेक्चर में मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करूँगी, फिनिश कर दूँगी। तो अगर जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, नाउ वी स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम बनाया, शायद आपको इस डायग्राम से कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या है, ये हमारा कहाँ पे वर्क हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। ओके, तो और ये वाला वर्क कहाँ पे हो रहा है, हमारा ओवरी में हो रहा है। और यहाँ पे कैसे हार्मोन का रिलीजमेंट होता है ये बताया गया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा 0 to 4 डेज तक कौन सा वर्क होता है, मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर। यहाँ पे क्या होती है, जो फंक्शनल लेयर होता है एंडोमेट्रियम का, ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हमारे बॉडी से शेड आउट हो जाता है, हमारे बॉडी से सिक्रीट होके बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटी सी लेयर बचती है। अब यहाँ पे ये क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज में 4th डे तक पूरा ये क्या हो गया है, सिक्रीट हो गया है, बाहर निकल गया हमारे बॉडी से। देन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से हमारी न्यू 5th डे से हमारा क्या होगा, न्यू जो फंक्शनल लेयर है वो जनरेट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी के ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि ओवरी में क्या है, FSH और LH के हार्मोन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एग है ये क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे ओवरी में। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है, उस एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल क्या जा रहा है, धीरे धीरे अप पर जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन किस लिए बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो हमारा एग है वो क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब ये क्या हो रहा है, हमारी फंक्शनल लेयर जनरेट होना स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो प्रोलिफरेटिव फेज, जब ये वाला हमारा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारा स्टार्ट होता है 50 डे से 10th डे तक हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होता है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में हमारा क्या होगा, जो हमारी फंक्शनल लेयर होगी वो धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद, और यहाँ पे जो हमारा ये है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये क्या होगा, अपने पीक पॉइंट में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी में जो हमारा ओवेरियन फॉलिकल है यानी कि जो एग है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है 10th डेज तक। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 14 डे, अब हम बात करते हैं 14 डे पर हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होता है, ओवल्यूशन फेज स्टार्ट होगा। ओवल्यूशन फेज में क्या होगा, हमारी ओवरी से एग क्या होगा, 14 डे पे पूरी तरीके से मैच्योर होके रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो हमारा ओवम है, ये जो हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे इस टाइम पे, ओवेरियन फॉलिकल बोलेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं। ये पूरी तरीके से मैच्योर होके ये क्या हो गया है, ये बाहर निकल गया है हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये क्या है, पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, ओवल्यूशन फेज हमारा कितने डेज पर स्टार्ट होता है, 14th डे पर स्टार्ट होगा। अब यहीं पे हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे जब हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज होके ये फैलोपियन ट्यूब में बाहर आ जाएगा, और जो ये बचा हुआ ये जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, यही पार्ट कहलाता है, बचा हुआ पार्ट। ठीक है, और ये कहीं कहाँ पे रह जाता है, ओवरी में ही रह जाता है। अगर एग क्या है हमारा फर्टिलाइज हो गया है स्पर्म से, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइज हो गया है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। और अगर हमारा एग क्या हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अपने आप क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा ओवरी से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवल्यूशन फेज के बाद हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होता है, सिक्रीटरी फेज स्टार्ट होगा। 15 डे से 28 डेज तक के हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होता है, सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शनल लेयर है ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और ये किस फॉर्म में हो जाएगी, थिक लेयर बना लेगी। ठीक है, थिक लेयर बना लेगी पूरी तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, सिक्रीटरी फेज के बाद
फिर से हमारा यहाँ पे कौन सा फेज स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा। सिक्रेटरी फेज यही 28 डेज के बाद फिर से ये क्या होगा, यहाँ पे यही लेयर क्या होने लगेगी, शेड ऑफ होने लगेगी। अगर हमारा एग क्या है फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो एग क्या हो जाएगा, रिलीज होके हमारे ओवरी के थ्रू रिलीज होके यूट्रस में आके और इसी लेयर फंक्शनल लेयर के साथ क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा शेड ऑफ होके। और यहीं पे बात करते हैं जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करेगा। और जो ओवेरियन फॉलिकल है ये कौन से हार्मोन को सिक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। और इसी सिक्रेटरी फेज में क्या होगा, यहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी जो फंक्शनल लेयर है यानी कि ये जो फंक्शनल लेयर है ये क्या हो जाएगी 28 डेज के बाद यानी कि सिक्रेटरी फेज के बाद ये क्या होगा, हमारे बॉडी से शेड ऑफ होके बाहर निकल जाएगी पूरी तरीके से। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज की बात करते हैं। जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने डेज का होता है, 4 डेज का होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट में बात कर रहे हैं कि ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेट। यानी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, यहाँ पे ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ये मेंस्ट्रुअल फेज में डिजेनरेशन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो अब देखो हमारा सेकंड पॉइंट में समझते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स। यानी कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसका लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लीडिंग यहाँ पे क्या हो रही है, अकर हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या बोला है, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम डिसइक्वेट विथ ब्लड एंड फ्लूइड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शनल लेयर होती है ये क्या होने लगती है, हमारे बॉडी से क्या होने लगती है, बाहर निकलने लगती है, शेड ऑफ होने लगती है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हम बोल सकते हैं। और ये कितने डेज की होती है, 4 to 5 डेज का हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है। और क्या होता है यहाँ पे, FSH एंड LH लेवल स्टार्ट राइजिंग। अब यहीं पे हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये क्या होने लगता है, ये बढ़ने लगता है, राइज होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 35 ml ऑफ ब्लड एंड 35 ml ऑफ सीरस फ्लूइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम वर्जाइना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से कितना ब्लड बाहर निकलेगा, हमारे बॉडी से 35 ml ऑफ ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे 35 ml ऑफ सीरस फ्लूइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब यहीं पे हम बात करते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। अभी मैंने डायग्राम में बताया था कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है इसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा, प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, जो हमारी जो फंक्शनल लेयर होती है यानी कि जो फंक्शनल लेयर होती है ये कितने mm की हो जाती है, 1 mm की, यानी कि इतनी पतली सी लेयर अब यहाँ पे बची है। ओके, देन उसके बाद इसमें क्या है, इंडोमेट्रियम नेक्रोसिस इज कॉज्ड ब्लड इज ड्यू टू सप्लाई इन इंडोमेट्रियम। यानी ये अगर इसमें क्या हो रहा है, ब्लड अगर पूरी तरीके से यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, हमारे यूट्रस में अगर ब्लड पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पे फंक्शनल लेयर नहीं बन रही है और अच्छे से यहाँ पे हमारी बॉडी से ब्लड नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डायग्नोसिस कॉज होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम नेक्रोसिस हम उसे बोलते हैं। ओके, अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज की। व्हाट इज प्रोलिफरेटिव फेज? प्रोलिफरेटिव फेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि 14 डेज के बाद स्टार्ट होगा, 5 डे से स्टार्ट होता है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। और प्रोलिफरेटिव फेज 10 डेज का होता है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज की। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, करस्पॉन्ड्स टू फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल। यानी कि जब हमारा फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है वहीं से हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होगा, प्रोलिफरेटिव फेज हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंडर FSH ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट मैच्योरिंग एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। यानी कि FSH के अंडर में ये ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और क्या करेगा, एस्ट्रोजन को ये क्या करता है,
प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन ही क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर द रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। यहाँ पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है ये फंक्शनल लेयर को क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की जो हमारी फंक्शनल लेयर होती है वो उसको क्या करेगा, ये पूरी तरीके से मैच्योर कर देगा, ठीक है, थिक कर देगा। थिक करने के बाद ये क्या होता है, जो हमारा एंडोमेट्रियम ये क्या करता है, ओवम को, फर्टिलाइज्ड ओवम को, यानी कि ये जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है स्पर्म से ओवम तो ये क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाएगा, ठीक है। तो जाइगोट होता है, ये क्या होता है, जब फर्टिलाइज्ड होने के बाद ये कहाँ पे आता है, यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसमें इम्प्लांट हो जाता है, ओके। तो इसमें क्या है, ये एंडोमेट्रियम लाइन हमारे प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो जाती है, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है, किस चीज़ के लिए, फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए, ओके, इम्प्लांट करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे वो हो जाती है, तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम थिकनेस बिकम वेरी वैस्कुलर एंड रिच म्यूकस सिक्रेटिंग गोनाड्स। अब इसमें हमारा जो एंडोमेट्रियम लेयर है, यानी कि जो हमारी फंक्शनल लेयर है, ये क्या करने लगेगी, म्यूकस सिक्रीट करने लगेगी इसमें, क्योंकि क्या है, म्यूकस सिक्रेटिंग गोनाड्स है, तो ये क्या करेगी, म्यूकस को सिक्रीट करने लगेगी, किस लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। देन एंडोमेट्रियम थिकनेस बिकम वेरी वेस्कुलर, और कैसा हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो वेस्कुलर फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि क्या होगी, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो पूरी तरीके से थिक हो चुकी है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोजन प्रमोट्स द LH सर्च कॉजिंग ओवल्यूशन एट 14 डेज। अब एस्ट्रोजन हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करेगा, LH सर्च। LH सर्च का मतलब होता है जो LH यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होगा वो अपने पीक पॉइंट पे होगा। पीक पॉइंट यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा। क्यों सिक्रीट होने लगेगा ओव्यूलेशन फेज में, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर एग है वो क्या हो रहा है, ओवरी से रिलीज हो रहा है, और ओवरी से रिलीज होने के बाद कहाँ जाएगा, हमारा इसमें यूट्राइन ट्यूब में आके तो 24 आवर्स के लिए वेट करेगा स्पर्म का। देन उसके बाद अगर स्पर्म आता है तो यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा ओवम, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये यूट्रस से हमारे बॉडी से बाहर सिक्रीट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं हमारा लास्ट फेज की। तो हमारा लास्ट फेज है यहाँ पे सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, आफ्टर ओवल्यूशन यानी कि ओवल्यूशन के बाद में क्या होता है, LH स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम द रैप्चर्ड फॉलिकल। यहाँ पे क्या होता है, जो ओवम हमारा रिलीज हो चुका है, रिलीज होने के बाद वो तो बाहर आ गया है, बट उसका जो बचा हुआ पार्ट है जो ओवरी में बच गया है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, ओके। देन उसके बाद ये क्या करता है, उसी कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद हमारा कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। तो यहीं पे हमारे सेकंड पॉइंट में यही बताया गया है कि प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन सम एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन सप्रेस FSH, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलीजमेंट हो रहा है और कुछ अमाउंट में इनहिबिन और एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीजमेंट हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे सप्रेस कर रहा है FSH को, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीजमेंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है ये किस चीज में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, ओके। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर क्या होता है, प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव हो गया है, यहाँ पे ओवम क्या है, फर्टिलाइज्ड हो गया है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम किस चीज़ में हेल्प करेगा, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। और किस चीज़ में हेल्प करेगा, जो बेबी डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि जो एम्ब्रियो है, बेबी बन रहा है, उस चीज़ में ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हेल्प करेगा, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कंसीव नहीं हुआ है तो यही क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है ये हमारी ओवरी से क्या होगा, इनविजिबल हो जाएगा, ओके। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू।